हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग नरेशन देखने वाले हैं। नरेशन का जो है रूल यानी कि नियम के बारे में फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में हम लोग देख चुके हैं। तो नियम देखने के बाद जरूरी हो जाता है कि आपको उन पे प्रैक्टिकल कराया जाए, यानी कि आपको उन पे एक्सरसाइज भी कराया जाए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 60 क्वेश्चन एक्सरसाइज के रूप में लेके आया हूं। उसके बाद जो है कम से कम आपका एक्सरसाइज करने के बाद क्या जरूरी हो जाता है कि आप प्रीवियस ईयर में जो सीपीयू में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नरेशन से संबंधित, वहां से कम 50 क्वेश्चन तो एक्सरसाइज करें ही करें। क्यों? जैसे आपको पता नहीं रहेगा कि एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के नरेशन के क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना रहेगा कि मैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ के क्वेश्चन करके जा रहा हूं और जो हमारा एग्जाम एएसआई एलडीसी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं उनको निश्चित ही करके आऊंगा। तो अभी तक आप हमारा कोर्स से नहीं जुड़े हैं फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप CSF एलडीसी मेंटर्स फ्री ग्रुप है, वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। ये पूरा पीडीएफ और डिस्क्रिप्शन वीडियो वहां पे अवेलेबल होगा। और नरेशन टॉपिक से बता दूं, पिछला 2 वर्ष से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और अगली भी बार पूछे जाएंगे। और एक एक नंबर जो होता है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो एक नंबर से फेल हो जाता है उससे पूछिए, वो एक नंबर के लिए कई हजार रुपए भी खर्च कर सकता है अगर जब उसको पता चलता है कि मैं एक नंबर से फेल हूं। लेकिन मैं बताऊं, अगर आप हमारा कोर्स से जुड़ते हैं और अभी से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो आपको कई हजार लाख खर्च करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पर डे आप 1-1.5 घंटा मेहनत करेंगे, आपका कितना भी खराब इंग्लिश होगा मैं बता दूं, ठीक है। मैं एक दिन आप लोगों को दिखाऊंगा कि हाई स्कूल में मेरा स्थिति क्या था, मतलब 10+2 में, क्लास 11 में तो मैं बता दूं यहां तक था। एक लेक्चरर थे हमारे, उन्होंने उनका कोचिंग में मैं 15 दिन पढ़ा था, तो उन्होंने मेरा राइटिंग देख के यहां तक बोल दिया कि तुम तो क्लास 11 नहीं पास होगा, 12 क्या चीज है। तो ऐसा स्थिति से जो है मैं इस लेवल पे आ सकता हूं। तो रियल बता रहा हूं, आप अगर मेहनत, हर चीज जो है मेहनत से और रेगुलर प्रैक्टिस से बदला जा सकता है। तो आप 1-1.5 घंटा अगर देते हैं तो मैं निश्चित कह रहा हूं कितना भी आप खराब इंग्लिश होगा आप पास जरूर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे आपको इंग्लिश नरेशन पढ़ाने की नहीं सिखाने की कोशिश करेंगे। पढ़ी हुई चीज भूल सकते हैं आप, लेकिन सीखा हुआ काम जो है जल्दी नहीं भूलता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रैक्टिकली काम सीख लिया, ठीक है। आप जैसे क्या है क ख ग घ आपको पढ़ाया नहीं जाता है, आपको सिखाया जाता है कि कैसे लिखना है जब हम छोटे होते हैं। तो मैं वही कोशिश करूंगा कि मैं आपको नरेशन सिखाऊं, पढ़ाऊं नहीं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है ही सेज। क्या कह रहा है? ही सेज। हम पहले सेंटेंस को देखेंगे, राम इज ए गुड प्लेयर। तो नरेशन करते वक्त किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले यहां पे आपको मैंने बताया था रिपोर्टर क्या हो जाएगा, ही जो है हमारा रिपोर्टर हो जाएगा। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेज। आपको सेज देखते ही दिमाग में क्या खटकना चाहिए कि यह किस टेंस में है। क्या आपके दिमाग में आना चाहिए? क्या चाहिए कि यह प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है। अगर ये पास्ट टेंस है तब हम यहाँ पे टेंस का यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस पे काम करेंगे। अगर ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस है, क्या ध्यान से सुनना, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर है तो आप इसके टेंस में यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करने वाले हो। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट टेंस। तो हम क्या करेंगे, अगर ये हमारा प्रेजेंट टेंस है तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए हम इसको ऐसे ही लिख देंगे,
ही सेज। कंजक्शन हमारा क्या प्रयोग हो जाएगा, यहां पे हमें प्रयोग करना होता है दैट का। मेरा राइटिंग में बता रहा हूं बहुत ही खराब है, क्या है, बहुत ही खराब है, ठीक है। तो इस वजह से मैं बोल के बताऊंगा ही सेज दैट। अब हमें इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है इसके टेंस में, तो हम क्या लिख देंगे, राम इज ए गुड प्लेयर। राम इज ए गुड प्लेयर। इसका जो है मैं आंसर नहीं दूंगा, क्या, इसका आंसर का पीडीएफ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप कितना भी पढ़ने में स्मार्ट हो, तेज हो, कुछ भी हो, इस वीडियो को आप हमारा एप्लीकेशन में जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप देखेंगे, मैं निश्चित बता रहा हूं बहुत ही बेनिफिट आपको होने वाला है। मैंने इस पे बहुत ही हार्ड वर्क किया है, इस वजह से इसका आंसर नहीं दूंगा आपको खुद मेहनत करके इसको लिखना होगा, लिखेंगे तभी आएगा। अगला क्या है, रीता सेज। रीता क्या है, यहाँ पे रिपोर्टर है। सेज हमारा क्या है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। किशोर sang a सॉन्ग। जब हमारा ए प्रेजेंट या फ्यूचर में हो जाता है तो हमें इस पे कोई वर्क नहीं करना है, क्या, लेकिन उसके प्रोनाउन पे आपको वर्क करना होता है, लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। तो हम लिखते हैं इसको, क्या हो जाएगा, रीता सेज दैट, रीता सेज दैट किशोर sang a song। क्या हो जाएगा, रीता सेज दैट किशोर sang a song। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, यू विल से गणेश वर्क्स हार्ड। तो यहां पे आप देखेंगे विल का प्रयोग किया गया है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है, विल है। तो विल किस में प्रयोग किया जाता है, फ्यूचर के लिए। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। तो फिर यानी हमें इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। क्या हो जाएगा हमारा, यू विल से दैट, यू विल से दैट गणेश वर्क्स हार्ड। You will say that Ganesh works hard। अगला है हमारा, काली will say मीरा will swim in the river। तो आप यहां देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या है, फ्यूचर टेंस में है, यानी आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। तो हम क्या लिखेंगे, काली विल से दैट मीरा विल स्विम इन द रिवर। क्या लिखा है, काली विल से दैट मीरा विल स्विम इन द रिवर। अगला है, ही सेड कालू रीड्स वेल। अब आप देखिए यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका, क्या, ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है यह किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है। किस में है, पास्ट टेंस में। तो अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में पाया जाता है तो आपको क्या करना है दोस्त, अब आ जाना है रिपोर्टेड स्पीच पे। किस पे आ जाना है, रिपोर्टेड स्पीच पे आ जाना है। आप आएंगे रिपोर्टेड स्पीच पे, इसका टेंस देखिए क्या कह रहा है, कालू रीड्स वेल।
यहां पे ए आपका सिंगुलर है, क्रिया को सिंगुलर बनाने के लिए एस जोड़ा गया है। यह किसमें किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें बदला जाता है? इस चीज को नोट करते चलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप बदलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। याद कर लेंगे, डायरेक्ट स्पीच में यहां पे क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इनडायरेक्ट में किसमें आप बदलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? ही सेड दैट, क्या हम लिख देंगे यहां पे? ही सेड दैट। हमारा कालू है तो कालू ही लिख लीजिए यहां पे, क्योंकि यह जो है आपका प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन है। तो आप प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे, नाउन में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कालू रेड रेड रेड, यानी यहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो READ और क्या हो जाएगा हमारा? वेल। He said that कालू read well। अगला है हमारा He said the birds are flying। यहां पे आप देखिए रिपोर्टिंग वर्ब सबसे पहले देखेंगे आप। ए हमारा किस में है? पास्ट टेंस में है। किस में है? पास्ट टेंस में। क्या कह रहा है? द बर्ड्स आर फ्लाइंग। तो आप देखेंगे एक इसमें है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इज आर एम का प्रयोग किस टेंस में किया जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया जाता है। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में बदला जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। लिख लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में बदलेंगे आप? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा हमारा यहां पे? ही सेड दैट, क्या हो जाएगा? ही सेड दैट। यहां पे आप देखिए जो आपका सब्जेक्ट है द बर्ड्स, एक क्या है हमारा? प्लूरल है। तो आप वाज का प्रयोग करेंगे कि वेयर का प्रयोग करेंगे? तो प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? द बर्ड्स वेयर, क्या? द बर्ड्स वेयर फ्लाइंग। क्या हो जाएगा? द बर्ड्स वेयर फ्लाइंग। हमारा यही इसका आंसर हो जाएगा। He said that the birds were flying। अगला है The servant said the guest has arrived। क्या हो जाएगा? The servant said the guest has arrived। यहां पे आप क्या देखेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब आपको सबसे पहले देखना है। तो आपने रिपोर्टिंग वर्ब देखा क्या है? हमारा पास्ट टेंस है। ठीक है, अब आपने किसको देखा? रिपोर्टेड स्पीच को देखा। रिपोर्टेड स्पीच में आपने देखा हैज का प्रयोग हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है और हैज का प्रयोग हुआ है। हैव और हैज का प्रयोग आप कहां पे करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव या हैज का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे? जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट, वह बदल किस में जाता है? पास्ट परफेक्ट में बदलता है। किस में? तो इस चीज को नोट कर लेंगे आप। किस में बदल जाता है? पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट हमारा किस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट में बदलता है। तो देखिए यहां पे हम क्या करेंगे?
इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे द सर्वेंट सेड, उसके बाद हम क्या करेंगे, दैट लगाएंगे, द सर्वेंट सेड दैट। उसके बाद यहां पे देखिए द गेस्ट है तो लिख लेंगे द गेस्ट, द गेस्ट हैज की जगह अब हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैड अराइव्ड। क्या हो जाएगा, ARRIVED, क्या हो जाएगा हमारा, द गेस्ट हैड अराइव्ड। लाइट चला गया है, आवाज आपको पता चल रहा होगा, किरकिर किरकिर कर रहा होगा, ठीक है। फिर अभी हम यहाँ से 8वां क्वेश्चन है, फिर मैं इसका लाइट आने पे वीडियो बनाऊंगा।